तो ये वही वही बात है। मैं अरुण जी से सवाल करूंगा, इलेक्शन कमीशन से हमें मदद मिलना शुरू हुई। अरुण जी देखिए, इसमें निकल कर ये आया है, सुबह 4 बजे आपको डिलीशन हो रहा है, सुबह 7 बजे हो रहा है। मतलब ऑर्गेनाइज की जो बात, चाहे वो अनिल सिन्हा साहब ने की हो और चाहे पुष्पेंद्र जी ने की हो, इतना फुल प्रूफ है। अब क्या बचता क्या है? और ये देखिए, वो चावल का एक दाना हम दिन में भी बात कर रहे थे, पूरे हिंदुस्तान की वो बात कर रहे हैं। हमने जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जैसे भी हरियाणा की बात कर रहे थे, चौधरी पुष्पेंद्र सिंह जी आपने भी कवर किया है चुनाव को, हमने भी कवर किया है, चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। हालात जमीन पर कुछ और थे, नतीजे कुछ और आए, और ये हर तरफ से निकलती है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब कहते थे 400 पार, तो ये कहते थे अखिलेश यादव कि भाई 140 है मामला 543 में, 240 पे भी गई, सारी बेईमानियां ही बेईमानी। यानी टिप्पणी आपकी। अनम्यूट सर प्लीज, अनम्यूट अनम्यूट सर, अनम्यूट अनम्यूट अनम्यूट। संजीव जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो आपने शुरुआत में दिखाया कि चुनाव आयोग ने तत्काल उसका खंडन किया। अब कभी भी ऐसा हुआ है कि कोई चोर ये मान ले कि मैंने चोरी की है? वो तभी मानता है कि जब उसके ऊपर या तो पब्लिक टूट पड़े तो बचाव में बता देता है कि हाँ मैंने किया है, या फिर बंद कमरे में थानेदार उसका पिछवाड़ा लाल कर दे। बिल्कुल यही एक तरीका होता है। तो वो अभी हो नहीं सकता क्योंकि थानेदार भी उसमें शामिल है, उस चोरी में थानेदार भी शामिल है। मतलब यह है कि देश की सरकार शामिल है उसमें। और बहुत साल पहले हम लोगों ने, जब बीजेपी के एक नेता ने ईवीएम पर किताब लिखी थी, तो उस वक्त हम लोगों ने काम किया था। भोपाल में एक सज्जन आए, उन्होंने कहा कि आप कहें, हमारे मित्र चुनाव लड़ रहे थे, तो हम ईवीएम सेट कर देंगे। उन्होंने कहा मेरे पास इतने पैसे नहीं है। तो उसने बताए नाम, और जिनका पहला नाम लिया था वो 5 साल विधायक रहे। तो पहले ईवीएम थी, ईवीएम से बढ़ते बढ़ते फिर जो है कहां पहुंचे। पहले वोट का रिगिंग होती थी, बूथ कैप्चरिंग होती थी, फिर ईवीएम आई। ईवीएम के बाद अब इलेक्शन कमीशन पूरा। जब इलेक्शन कमीशन जेब में है, देखिए ये बहुत गंभीर बात है। कहीं कोई बैठा है, आप और हम सब लोग बैठे हुए हैं, हमारे मोबाइल फोन को कभी भी कोई हैक कर सकता है। हम सो रहे हैं, उस दौर में किसी ने हैक किया और उसको उठा के उसके आड़ में किसी को भी डिलीट कर दिया। क्योंकि मैं प्रमाण नहीं दे सकता, लेकिन मुझे मालूम है कि ईवीएम कैसे हैक होती थी और कहां से हैक होती थी और कौन करता है। आज भी कर रहे हैं लोग, अभी भी तैयार है। पैसा होना चाहिए आपके पास, सब हो जाएगा। मूल बात यह है कि चुनाव आयोग इतनी बेशर्मी क्यों दिखा रहा है, क्या हासिल होना है? ठीक है, जिन्होंने ये किया कि आपको चुनने का हक, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को उसमें से निकाल दिया, उन्होंने सारे नियम कानून बदल दिए, आपको प्रोटेक्शन दे दिया कि मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता, सारी चीजें मान ली। लेकिन जब जनता की अदालत और जनता जब खड़ी होती है, तब क्या होता है? तब तो प्रधानमंत्रियों को भी रस्से पर लटक के भागना पड़ता है। अभी केपी ओली अभी हुए हैं, उससे पहले शेख हसीना आई थी, श्रीलंका वाले भी भागे थे। ऐसा नहीं है कि भारत में नहीं हो सकता। अति सर्वत्र वर्जते, जब अति हो जाएगी तो भारत में भी ये होगा। मूल बात यह है कि आज राहुल गांधी जो कह रहे हैं, तो क्यों नहीं अरेस्ट करके जेल में डाल देती सरकार? क्यों नहीं इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराते हैं कि भाई एक आदमी लगातार झूठ फैला रहा है, सरकार की इमेज खराब कर रहा है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो जिसको माना जाता है कि बहुत निर्लिप्त और बिल्कुल साफ सुथरी छवि का आयोग है, जिसकी दुनिया में धाक होती थी, उसको बदनाम कर रहे हैं। अब तक जितनी जल्दी से उन्होंने वो 1.5 लाइन का इनकरेक्ट वो करके जो भेज दिया, बेहतर होता कि गणेश कुमार जी जाते पार्लियामेंट स्ट्रीट के थाने में उतर के और मुकदमा दर्ज करा देते। अब तो सबूत तो, चूंकि वो पूरी फिल्म है, पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, पूरी दुनिया ने देखा है। बात यह है कि हम जब ये सुनते थे कि 2047 तक का प्लान है, तो 2047 का प्लान आता कहां से था? आप राहुल गांधी जो कह रहे हैं, चाहे अलंग का मामला हो, चाहे वो महादेवपुरा का मामला हो, मूल बात यह है कि जो कंट्राडिक्शन आज चुनाव आयोग ने जारी किया है, उसमें आखिर में उन्होंने कहा है कि इसकी शिकायत हुई और उसकी जांच हो रही है। सीआईडी जांच की बात खुद गणेश कुमार जी ने मानी है। तो अब एक तरफ आप मान रहे हो कि ऐसा मामला हुआ है, उसकी जांच हो रही है। अगर वो नहीं हुआ होता तो जांच क्यों हो रही होती? और उस जांच को आप सहयोग नहीं दे रहे हैं, आप जो चीजें चाहिए उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो ये जो चीज है, ये मैंने पहले भी कहा, मैं अब कह रहा हूं
कि ये एक सोची समझी साजिश इस देश के लोकतांत्रिक सिस्टम को खत्म करने और लोकतंत्र की आड़ में तानाशाही को स्थापित करने। वोट नाम हमारा होगा, हमारा वोट कब कट जाएगा, कब पड़ जाएगा, कब होगा, चुन चुन के लोग, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। मूल बात यह है कि सरकार जिसके मुखिया श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं और उसमें बैठ के इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहते हैं कि हम किसी विदेशी को वोट नहीं डालने देंगे, तो उनसे यह पूछना चाहिए कि विदेशी की परिभाषा क्या है। विदेशी क्या वो व्यक्ति हैं जो दूसरे दलों को सपोर्ट कर रहे हैं? सबसे बड़ी चीज यह है कि जिन जिन चीजों पर आप एक्शन ले रहे हैं वो सब विपक्ष से जुड़ी हैं, और जो सत्ता पक्ष से जुड़ी है उन पर आपकी आंखों पे क्या हो जाता है? धृतराष्ट्र की आत्मा कहां से आ जाती है? आपको तो संजय की तरह दूर तक देखना चाहिए, पर धृतराष्ट्र क्यों बनते हैं आप? किसका मोह है? उसको तो पुत्र मोह था, आपको क्या मोह है? गद्दी का मोह है या अपने परिवार के लिए है या लक्ष्मी का मोह है? किसका मोह है? ये तो जानकारी आप बताइए भाई कि ये वजह है। देखिए, देर सवेर ये सारी चीजें खुलेंगी और इस दुनिया में किसी की तानाशाही नहीं चली है। हमारे देश में जो हालात बना दिए गए हैं, जनता ने फिर भी 240 पे ला दिया। इलेक्शन कमीशन कुछ नहीं कर पाया, हालांकि उसने कम से कम 40 सीटें तो बढ़ाई दी थी, नहीं तो वो और कम होते। तो ऐसे में आज की परिस्थिति में यह है सबसे बड़ी बात कि जनता को जागरूक होना पड़ेगा। लोगों को अपने आसपास जो हमारे यहाँ वोट नहीं डालने जाते और वो सब, वो अगर ये सोच के बैठे हैं कि हम पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये ना भूलें कि इस देश में जितने लोग भी रह रहे हैं, इन धांधलियों का असर सब पर पड़ेगा। राइट, ऐसा नहीं है कि नहीं पड़ेगा। आज राहुल गांधी बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा ना हम उठा रहे हैं, अब युवक करें आ गया है, हम लोकतंत्र और संविधान के रखवाले बन के खड़े हो रहे हैं। आज कितनी, आप सोचिए, कल्पना कीजिए कि कितने बहुत मतलब महीन ढंग से, उसके लिए शब्द क्या ढूंढा जाए, कितनी गहराई से सिस्टम निकाल लिया कि जोड़ देंगे अपने और काट देंगे आपके। राइट सर। और काटेंगे भी ऐसे कि पता भी नहीं है आपको किसी का फोन। और आज दुनिया में ये कहीं छुपी हुई बात नहीं है कि आपका फोन हैक होता है, आपका व्हाट्सएप हैक होता है, आपकी फेसबुक हैक होती है, आपका ट्विटर हैक होता है, सब कुछ हैक होता है। अब इसको तो किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये है कि एक सुनियोजित गिरोह, अंतरराष्ट्रीय गिरोह होगा वो या राष्ट्रीय स्तर पर ये काम कर रहा है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके सबके वोट काट दिए जाए, उन्हें वोट डालने से रोका जाए, और जो लोग अपने साथ हैं उनके वोट बढ़ा दिए जाएं। परिणाम स्वरूप ये होगा कि जैसे मध्य प्रदेश हुआ, राजस्थान हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, दिल्ली हुआ, ये जो कुछ हुआ है ये इसी षड्यंत्र का हिस्सा है। और ये षड्यंत्र 2023 2024 में बहुत ज्यादा था, इससे पहले भी हुआ है। राइट सर। क्योंकि जब आप नोटबंदी के बाद, जब आप जो है कोरोना के बाद भी खड़े रहते हैं, दुनिया ने देखी थी बेशर्मी कि आपने सारी ट्रेनें और वो बंद कर दिए, लोग सड़कों पर मरे, चल चल के मरे, बिलक बिलक के मरे, और आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर सरकार सक्षम होती तो वो सेना की ड्यूटी लगा के लोगों को घरों तक पहुंचा सकती थी, लेकिन बंद करके बैठ गए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये संवेदनहीन सरकार का एक ऐसा षड्यंत्र है कि वो इस देश की जो मूलभूत ढांचा है, जो इस देश की आत्मा है, उसको खत्म करने पे तुले हैं। अगर ये खत्म हो जाएगी तो फिर बचना कुछ नहीं है। राइट सर, राइट सर।